श्री ओम नमः सिद्धेय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ये लोग पंच परमेष्टि भगवंतों की, मूलाक्षी संभवनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम आर्जव धर्म की, मुनि श्री नीराज सागर जी महाराज की। आज तीसरा दिन और हमारा अवसर भी है आज एक करके एलक जी और हम दोनों आप लोग को महाराज जी के साथ कुछ ना कुछ धर्म की बातें, धर्म उपदेश देंगे। तो यहाँ पे आज बारी है उत्तम आर्जव। आर्जव का मतलब होता है सरलता, रिजुता, इसके 2 मतलब होते। तो आर्जव क्या, या मायाचारी का विपरीत भाव क्या है? आर्जव यानी अगर जहाँ मायाचारी रहेगी, छल कपट रहेगा, वहाँ आर्जव धर्म कभी भी प्रकट हो नहीं सकता। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि 4 कसायों के अभाव में 5वां धर्म आ पाता है, सत्य। सत्य की प्रकटता तब होती है जब 4 कसायों का अभाव जीवन में हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया, अगर आपको कसायों के साथ अगर जिएंगे तो निश्चित है कि आपके आसपास का वातावरण उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। अगर आपके अंदर लोभ कसाय है, मान कसाय है, क्रोध कसाय, कोई भी कसाय होगी, आसपास के वातावरण को आप प्रभावित करे बिना रह नहीं सकते। निश्चित आप उसको, आपके जितना वातावरण आप जहाँ रहते हैं उस वातावरण को आप जरूर प्रभावित करेंगे। इसलिए सबसे पहले माया का स्वरूप समझें। हमने क्रोध का स्वरूप समझ लिया। अगर क्रोध है तो हम कभी भी दूसरे को अपनाने के भाव नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर मान कसाय है तो कभी भी वो व्यक्ति झुक नहीं सकता, मृदुता वहाँ समाप्त हो जाती बिल्कुल। दूसरों के गुणों को वो स्वीकार कर नहीं सकता अभिमानी व्यक्ति। अब तीसरे नंबर पे आती है माया। तो माया का मतलब होता है जैसा है वैसा ना दिखना या ना दिखाना, वो मायाचारी कहलाता है। अब इसके 4 प्रकार से अपन माया को समझ सकते हैं। माया का मतलब धन भी होता, धन संतोष संपदा, और माया का मतलब छल भी होता, छल कपट, और माया का मतलब मिथ्या व्यवहार भी होता, और माया का मतलब आडंबर भी होता, पाखंड भी होता। माया के 3-4 प्रकार से मतलब निकल सकते हैं। अब यहाँ किसी का नाम माया तो नहीं है, नहीं, बुरा नहीं मानना, ये माया का ये शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है। शाब्दिक अर्थ है कि हम इतने सावधान रहें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मायाचारी प्रवेश करती है। साधुओं के जीवन में रहती तो है, लेकिन बहुत ही मंद हो जाता उसका उदय, बिल्कुल मंद। क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कसायों का उदय तो रहता है, लेकिन सह नहीं रहता है। मुनियों की जो कसाय रहती वो कौन सी रहती? संजुलन कसाय। तो संजुलन कसाय सहन कर, संयम के साथ जो जलती रहती है वो संजुलन कहलाती है। इसलिए संजुलन कसाय मुनियों के होती है, लेकिन बहुत मंद और बिल्कुल उसका उदय ऐसा रहता है बिल्कुल कंट्रोल करने के लायक। लेकिन आप लोगों की कसाय अब प्रत्याख्यान ये वाली कसाय सब रहेंगी, तो निश्चित है कि फिर वो कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। इसलिए कंट्रोल के अंदर रहें। क्या उपाय करें महाराज जी उनका कि कंट्रोल में रहें? सबसे पहले अपन समझें इनके छल का मतलब तो सब समझते हैं, छल कपट, धोखाधड़ी। इसके एक उदाहरण बहुत अच्छा याद आ गया, कहीं सुना था कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर के यहाँ मरीज एक आया, गांव का मरीज था, गरीब व्यक्ति था, किसान था। तो वो आया, डॉक्टर साहब से बोला, अपने बच्चे को लेके आया था। बच्चा बहुत ज़्यादा अस्वस्थ था, उसका मरणासन्न था। तो डॉक्टर ने देखा, उसकी नब्ज वगैरह देखी, डॉक्टर समझ गया कि बचाना मुश्किल है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया इसको आप कहीं और ले जाओ, बड़े डॉक्टर को दिखा लो कोई, क्योंकि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते। तो उसने
वो किसान क्या बोलता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आपकी जो भी फीस होगी हम सब देंगे, हमारे बच्चे को आप बचा लो, हम आपके भरोसे आए हैं, हम कहाँ जाएंगे इतने अस्वस्थता के बाद, हम कहाँ जा सकते, आपका बहुत नाम सुना है। गिड़गिड़ाने लगा और डॉक्टर को दया आई, लेकिन दया के पीछे क्या था, स्वार्थ भी था, मायाचारी दिखाई। देखो स्वार्थ क्या था कि उसने पैसे दिखा दिए डॉक्टर को। अब डॉक्टर के मन में क्या आ गया, स्वार्थ आ गया कि ये पैसे तो मिल जाएंगे हमें। तो उसने क्या बोला डॉक्टर ने कि हाँ बिल्कुल वचनबद्ध हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल हम सबके सामने भी बोल सकते हैं और वचनबद्ध हैं कि आप जो बोलेंगे वो करेंगे, पैसे आपके हमारे जेब में गिन के रखे, आपकी फ़ीस हम रखे हैं, चिंता नहीं करना, बिल्कुल आपकी फ़ीस आपको मिल जाएगी, लेकिन आप हमारे बच्चे को चाहे बचाएं या मारें, आपके लिए आपकी फ़ीस हम देंगे। ऐसा बोल दिया। क्या बोला डॉक्टर ने, फिर से दोहराया बात के लिए, क्या बोला आपने, उसने फिर से बोला किसान ने कि आप हमारे बच्चे को बचाएं या मारें, आपके लिए फीस हम देंगे। ऐसा कह के और वो चला गया। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए, ऑपरेशन हुआ, बच्चा बचना तो था नहीं बचा बच्चा। डॉक्टर को दुख हुआ बहुत, लेकिन बाद में जब अब जाने लगा वो किसान, तो फिर उनको क्या चिंता हुई, अब फीस की। देखो लोभ मायाचारी के द्वारा उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपने कोई वचन दिया था, तो हाँ बोलते बिल्कुल वचन हम निभाएंगे, लेकिन थोड़ी 4 लोगों को बुला लाएं। अरे बात क्या हुई थी अपनी, कि 4 लोगों की बात क्या है, हमारी तुम्हारी बात हुई थी, पैसे रख दो आप तो उसने क्या बोला, नहीं पैसे तो ये हैं आपके रखे हैं बिल्कुल, लेकिन 4 लोगों के सामने आपके पैसे हम दे देंगे। हाँ ठीक है बुला लाओ। 4 लोगों को सामने बुला के लाया। अब देखो किसान के मन में भी अब मायाचारी के भाव आ गए, बच्चा तो गया, पैसे बच जाएं कम से कम। तो उसने क्या बोला, किसान बोलता है कि सबके सामने, देखो डॉक्टर साहब तो हमारी बात हुई थी, डॉक्टर साहब हमारी क्या बात हुई थी कि आप हमारे बच्चे को बचाएं या मारें, पैसे हम आपको देंगे। तो आपने हमारे बच्चे को मारा क्या, मारा डॉक्टर ने क्या, नहीं मारा। डॉक्टर कहता नहीं, तो वो कहता कि आप हमारे बच्चे को बचा पाए क्या, नहीं बचा पाए ना, फिर किस बात के पैसे। ये कहलाता है हमारे छल कपट, मिथ्या व्यवहार से कहते। ये आडंबर सब एक शब्द रूप हैं, अर्थ अलग अलग हो सकते, लेकिन सबका अर्थ एक हो सकता है क्या, मायाचारी। तो मायाचारी का छल, मिथ्या व्यवहार, आडंबर और एक और क्या, धन संपदा, इतने अर्थ होते हैं। अब इस मायाचारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, कि सबसे पहला उपाय है ईमानदारी। हम जितने ईमानदार होंगे उतना विश्वास हम सबका जमा सकते हैं। ये निश्चित बात, जितना व्यक्ति ईमानदारी से व्यवहार करेगा उतना लोगों के दिल में अपना विश्वास जमा सकता है। जितनी बेईमानी रहेगी उतना विश्वास अपना वो खोता जाता सबकी नज़रों में। इसके लिए बहुत ये डॉक्टर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है इसके लिए, कि ईमानदारी क्या थी, कि जो भी बात हुई थी किसान को भी पैसे देने थे और डॉक्टर को पैसे मना करना था लेने से पहली बात तो, लेकिन नहीं, दोनों के मन में क्या आ गया, पैसों के प्रति लोभ आया, तो वहाँ पे दोनों ने मायाचारी करी। उस मायाचारी में किसी की जीत हुई, किसी की हार, लेकिन दोनों के दोनों कसाई के मामले में हार गए, दोनों हारे हुए थे। अब यहाँ पे दूसरी बात है, पहली बात क्या हो गई, ईमानदारी। दूसरी बात क्या हो गई, ओपन हार्टेडनेस, यानी कि सहृदयता, खुले दिल से बोलना। जो भी बोलो आप, सब कुछ अपना पुण्य पाप जो भी आपके मन में हो, सब कुछ अपने गुरु से या फिर किसी आत्मीय जन से अपने सब बात पूरी ओपन हार्टेड रख दें। जो भी आपके मन में हो वो सब बातें बिल्कुल बताना सीखना चाहिए। जैसे कि वर्णी जी के जीवन का उदाहरण आता है कि वर्णी जी से पूछा किसी ने कि वर्णी जी को जानते आप लोग, गणेश प्रसाद वर्णी, नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, गणेश प्रसाद वर्णी बुंदेलखंड के गौरव कहलाते थे। वो क्षुल्लक जी थे, लेकिन बहुत पवित्र भाव थे उनके, बिल्कुल निश्चल भाव। तो उनसे पूछा किसी ने कि वर्णी जी भिंडी खा सकते कि नहीं खा सकते? क्या बोला, भिंडी खा सकते कि नहीं? तो वर्णी जी ने ये उत्तर नहीं दिया, उत्तर तो बाद में दिया। वर्णी जी कहते हैं भैया हमें पसंद है तो हम तो खाते हैं। बिल्कुल जो कुछ है सो मन में स्पष्ट बोल दिया, छुपाने वाली कोई बात है नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरीके से जवाब दे दिया। यानी कि हमें पसंद है, यानी कि हमारी कमजोरी भिंडी है, उन्होंने सबके सामने स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात, हम खाते हैं, यानी कि पंडित जी खा रहे, प्रतिमाधारी खा रहे हैं, छोलक जी खा रहे, तो निश्चित भक्ष है वो चीज़, अभक्ष तो है नहीं। दोनों उत्तर उसको मिल गए। ये क्या कहलाती है, सहृदयता, यानी खुले दिल से बोलना, जो भी गलती स्वीकार करो खुले दिल से करो, ऐसा कहलाता पारदर्श। अब तीसरी चीज़ क्या है, पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी अपने जीवन में होना चाहिए, जैसा है वैसा सबके सामने ओपन होना चाहिए। ये क्या कहलाती, पारदर्शिता। आचार्य श्री के जीवन का एक उदाहरण हम बताएं आपको। जब महाराज जी भी उस समय थे, शायद 2006 में महाराज जी बड़े बाबा रखे गए थे, जब आप नहीं थे, तो उस समय जब इतना पूरा भारत जानता, पूरा विश्व जानता है कि आचार्य गुरुदेव की पूरी साधना दांव पे लगी थी उस समय, जब कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए उच्चासन प्रदान करना था, और वो मंदिर से हटा के बड़े बाबा को उच्चासन, एलक जी थे उस समय, उच्चासन देना था। पूरी की पूरी शासन प्रशासन सब विरोध में थे उस समय। सबके मन में एक ही भाव थे कि मूर्ति को कोई नुकसान हो। सबके पूरा संघ भी उस समय में भय के साए में था, थोड़ा लग रहा था सबके लिए कि कुछ हो ना जाए। वो सबके सब पूरे भारत में मालाएं चल रही थी, पूरी युवा शक्ति एकत्रित हो गई थी पहाड़ पे पूरा, गुरुदेव के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और सब जानते थे कि पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरा का पूरा ये श्रेय किसको जाता है, आचार्य गुरुदेव के लिए जाता है कि बड़े बाबा उच्चासन पे आए। जब जिस दिन बड़े बाबा को उच्चासन पे रखा गया तो गुरुदेव की आंखों में झरझर आंसू झर रहे थे उस समय। क्या बोला, जो गुरुदेव ने एक शब्द बोला, गुरुदेव ने उस समय जो आसपास महाराज जी लोग थे, जाके खबर दी गई कि आचार्य श्री बड़े बाबा अपने उच्चासन पे बैठ गए हैं आपके प्रताप से। आचार्य श्री ने एक शब्द बोला जिससे सबकी आंखें भर गई थी। आचार्य श्री ने बोला, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ भगवान के। देखो इतने बड़े आचार्य जिनकी कृपा से इतना बड़ा काम सब कुछ हुआ, इतनी सरलता उनके अंदर, इतनी सरलता कि वो क्या पूछ रहे अपने शिष्यों से, छोटे छोटे शिष्यों से पूछ रहे कि मैं भी क्या बड़े बाबा के दर्शन कर सकता हूँ उच्चासन पे बैठे हुए बड़े बाबा के। इतनी सरलता ये दुर्लभ होती है किसी के अंदर आना। इतने बड़े आचार्य के अंदर, जो कि भारत के सबसे बड़े महान आचार्य थे, जो विश्व को दिशा देने वाले थे, ऐसे आचार्य अपने छोटे छोटे शिष्यों से बोल रहे कि हम क्या उनके दर्शन कर सकते हैं बड़े बाबा के। ऐसा उनका अद्भुत वैभव था गुरुदेव का, और यही सरलता उनके लिए जगत पूज्य बना गई। ऐसी सरलता अपने अंदर क्यों नहीं आ पाते, ऐसी सरलता। हम मंदिर भी जाते हैं तो क्या सोच के जाते कि लोग हमें देखें और धर्मात्मा समझें, बस हमारी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए, या फिर हमारे बेटे बेटियों की शादी बहुत अच्छे परिवार में हो जाए। अगर इस भावना से अपन मंदिर जा रहे हैं, गुरुओं से जुड़ रहे हैं, आहार दान आदि कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है, क्या बोलें इसको, छल कपट है ये। सीधा सीधा गुरु से छल करना सीधा सीधा बहुत बड़ा नरक का द्वार खोलना है। इसलिए अपन इससे बचें और अपने जीवन में क्या ये 4 गुण जरूर अपनाएं। सबसे पहले क्या बताया, ईमानदारी। दूसरा क्या बताया, ओपन हार्टेडनेस यानी कि सहृदयता। और तीसरा पारदर्शिता, जैसा है वैसा सामने दिखना, जैसा अंदर है वैसा सामने दिखना। मन में हो सो वचन उचरिए। नहीं महाराज जी, हमें तो मन में आ रहे थे कि इनको खूब गाली दें, मार दें, हमने मार दिया, हम तो ओपन हार्टेडनेस हैं। ऐसा भाव नहीं, यानी बुरे भाव मन में आए तो उनको दबा के और उनका निवारण करो, लेकिन अच्छे भाव जो मन में आए उनको तो प्रकट करना चाहिए। दया के भाव मन में आते हैं तो दया करना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति उनका उपाय भी करना चाहिए। अकेलापन ने सिर्फ दया के भाव कर लिए, बस भाव हो गए, चलो आगे, उसको तड़पने दो। ऐसा जितना बन सके उपाय भी तो उसका करें, तब वो कहलाएगी मायाचारी से रहित जीवन। अब इसके बाद चौथा है सिंप्लिसिटी, यानी सरलता, साधारण जीवन, वो कहलाता। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल सरल सहज हैं। सहजता क्या कहलाती, बिल्कुल जैसे आचार्य जी के जीवन में देखते थे, इतने सहज सरल थे कि लोगों को उनके पास तक जाना तो मुश्किल था, लेकिन जो उनके पास चला जाता था एक बार बात हो जाती थी, फिर तो लगता था कि इतने बड़े आचार्य हैं, कितने सिंपल जीवन है, कितने अच्छे
प्यार से विनय के साथ बात करते गुरुदेव। कभी किसी को तू तकार करके बात नहीं करी आचार्य सिंह ने, हमेशा आप कह के बात करते थे। हमेशा क्षुल्लक जी लगाते थे, जबकि इतने बड़े आचार्य हैं ऐसा बोले ए इधर आओ, ऐसा बोले तो उनको तो कोई अधिकार था, लेकिन फिर भी अपनी विनय दर्शाते थे। वो ये क्या थी? उनकी सरलता, सहजता थी। ऐसे हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें आएँ और चार चीज़ों से अपन दूर हो जाए। कौन कौन सी? छल और क्या बताया, मिथ्या व्यवहार, आडंबर और धन संपदा। इनके प्रति ज़्यादा रुझान नहीं होना चाहिए। और अपने जीवन में 4 गुण, ईमानदारी, सहृदयता और पारदर्शिता और सिंप्लिसिटी, साधारण सहजता, ये सब चीज़ें अपने जीवन में आए। और इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। निवेदन